हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक ब्रेन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में लेटे-लेटे सोचा है कि इंसान और बाकी सभी जीवों में सबसे बड़ा फर्क आखिर क्या है? जवाब सीधा है, हमारी सोचने की असीम शक्ति, हमारी ब्रेन पावर। हमारा दिमाग वो जादुई मशीन है जो न सिर्फ हमारे रोजमर्रा के फैसले लेता है, बल्कि हमारी पूरी किस्मत को गढ़ता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकता है, हर मुश्किल को आसान बना सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग की महज 10% शक्ति का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी 90% सोई हुई रहती है, जैसे कोई खजाना जो धूल में दबा हो। अब जरा सोचिए, अगर आप उस 90% सोई हुई शक्ति को जगा लें, तो क्या हो जाएगा? आप अपनी याददाश्त को सुपरह्यूमन स्तर पर ले जा सकते हैं, जहां हर नाम, हर तारीख, हर डिटेल हमेशा के लिए आपके दिमाग में कैद हो जाए। आपका फोकस इतना अटूट हो जाएगा कि घंटों काम करते रहें, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको छू भी ना सके। और आपकी सोच, वो इतनी तेज और शक्तिशाली बन जाएगी कि दुनिया की कोई दीवार आपको रोक ना पाए। सफलता आपके कदम चूमेगी, रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन एक रोमांचक एडवेंचर बन जाएगा। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक संभावना है जो आपके अंदर छिपी है। आज हम कार्ल अल्ब्रेक्ट की मशहूर किताब ब्रेन पावर, लर्न टू इम्प्रूव योर मेमोरी, फोकस एंड थिंकिंग स्किल्स से यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। ये वीडियो आपके अंदर की छिपी हुई ब्रेन पावर को जगाने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं, वो आपके सोचने, समझने और सीखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार बने, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई विल अनलॉक माई ब्रेन पावर, क्योंकि आज से शुरू होने जा रहा है आपके दिमाग की असली क्रांति। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला पल आपको आपके भीतर की अनंत शक्ति से मिलवाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ब्रेन पावर का यह अद्भुत सफर। नंबर 1, अपने दिमाग की यात्रा। इसे समझें, मजबूत बनाएं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली मसल है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे जिम में वर्कआउट करने से आपकी बाजुएं मजबूत होती हैं। मशहूर विचारक कार्ल एल्ब्रेक्ट हमें यही सिखाते हैं। जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वो ताकतवर और चुस्त बनेगा। लेकिन अफसोस, आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हमारा दिमाग थक कर चूर हो चुका है। हर पल स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग और अनगिनत टैब्स के बीच हमारा ध्यान बिखर जाता है। नतीजा, सोचने की क्षमता कमजोर पड़ती है, याददाश्त धुंधली हो जाती है और हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। ऑल्ब्रेक्ट की नज़र में यही समस्या की जड़ है। हम अपने ब्रेन से दुश्मनी कर रहे हैं, जबकि असली सफलता की कुंजी है इसे समझना और इसे गहरी दोस्ती करना। अब सवाल ये उठता है, ब्रेन को दोस्त कैसे बनाएं? ऑल्ब्रेक्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग 4 बुनियादी शक्तियों पर टिका हुआ है: मेमोरी, फोकस, थिंकिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी। इन चारों को मजबूत कर लीजिए तो जीवन के किसी भी मैदान में आप सुपरस्टार बन सकते हैं। आइए इनकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और इन्हें कैसे जगाया जाए। सबसे पहले आती है मेमोरी, वो जादुई खजाना जो आपके अनुभवों, सीखी हुई बातों और यादों को संजो कर रखती है। सोचिए, अगर आपका फोन हर फोटो डिलीट कर दे तो जीवन कितना खाली लगेगा। ठीक वही ब्रेन के साथ होता है जब मेमोरी कमजोर पड़ती है। ऑल्ब्रेक्ट कहते हैं, इसे मजबूत करने के लिए रोजाना नई चीजें सीखें, जैसे कोई नया शब्द, एक कहानी या यहां तक कि पड़ोसी का नाम। मेडिटेशन, नींद और हेल्दी डाइट जैसे सरल हैक्स से मेमोरी चमक उठती है और आप पुरानी बातें इतनी आसानी से याद रखेंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। फिर है फोकस, वो लेजर बीम जो आपको डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में भी लक्ष्य पर टिका रखती है। आजकल का दुश्मन मल्टीटास्किंग, एक साथ ईमेल चेक करना, वीडियो देखना और काम करना, ये फोकस को मार डालता है। ऑल्ब्रेक्ट सलाह देते हैं, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट पूरा ध्यान एक काम पर, फिर ब्रेक। स्क्रीन टाइम कम करें, प्रकृति में टहलें और देखिए कैसे आपका ब्रेन एकाग्र होकर चमत्कार करता है। फोकस मजबूत हुआ तो प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। अगली शक्ति है थिंकिंग स्किल्स।
वो दिमागी जिम्नास्टिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग को संभालती है। ऑल्ब्रेक्ट इसे ब्रेन का इंजन कहते हैं। इसे तेज करने के लिए पजल्स सॉल्व करें, डिबेट करें या किताबें पढ़ें जो आपको सोचने पर मजबूर करें। उदाहरण के तौर पर रोजाना एक सवाल खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा। इससे आपकी सोच गहराई पकड़ेगी और जटिल समस्याएं भी आसान लगने लगेंगी। आखिर में क्रिएटिविटी, वो जादुई स्पार्क जो नई आइडियाज, इनोवेशन और कल्पनाशीलता पैदा करती है। ऑल्ब्रेक्ट बताते हैं कि रूटीन जीवन इसे दबा देता है, लेकिन इसे जगाने के लिए फ्री राइटिंग करें, ड्राइंग ट्राई करें या बस दिन में 10 मिनट क्या अगर वाले सपने देखें। क्रिएटिविटी मजबूत हुई तो आप न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बल्कि दुनिया को नया रंग देंगे। तो दोस्तों, ऑल्ब्रेक्ट का मैसेज साफ है, अपने ब्रेन से दोस्ती कीजिए, इन 4 शक्तियों को पॉलिश कीजिए और देखिए कैसे आप असाधारण बनते हैं। आज से शुरू करें एक छोटा स्टेप और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा पर? नंबर 2, स्मृति का विज्ञान, याददाश्त को जादुई बनाना। दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी याददाश्त इतनी तेज हो कि वो कभी कुछ भूल ही न जाए, जैसे कोई जादुई किताब जिसमें सब कुछ हमेशा के लिए लिखा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के मुताबिक हमारी मेमोरी को जादुई बनाने का राज छिपा है ऑल्ब्रेक्ट के विचारों में? ऑल्ब्रेक्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सूचनाओं का ढेर नहीं सहन करता, उसे हर चीज में अर्थ की जरूरत होती है। बिना मतलब के रट्टा मारना तो बस एक अस्थायी स्टोरेज की तरह है जो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी जानकारी को गहरे अर्थ से जोड़ दें तो वो आपके दिमाग में जड़ें जमा लेती है और कभी नहीं भूलती। सोचिए, आपका ब्रेन एक विशाल जंगल है जहां सिर्फ फैक्ट्स की सूखी पत्तियां गिरती रहती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें जड़ों से बांध दें तो वो पेड़ बन जाते हैं जो सालों तक खड़े रहते हैं। अब आते हैं उस मुख्य वजह पर, क्यों हम इतना कुछ भूल जाते हैं। ऑल्ब्रेक्ट के अनुसार समस्या रटने में है, समझने में नहीं। जब हम स्कूल में इतिहास की तारीखें या साइंस के फॉर्मूले रटते हैं तो वो बस सतह पर तैरते रहते हैं, बिना किसी भावनात्मक या कल्पनाशील कनेक्शन के। लेकिन अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी से जोड़ लें तो कमाल हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक फ़ोन नंबर याद रखना है, जैसे 123456789 इसे बस ऐसे ही दोहराने की बजाय इसे एक मज़ेदार कहानी में बदल दीजिए। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का 1-2 सेब 2 उठाकर 3 पहाड़ों 3 पर चढ़ता है, जहां 4 जादुई दरवाजे, 4 हैं, 5 रंगीन परिंदे, 5 उड़ रहे हैं, 6 तारे 6 चमकते हैं, 7 बादल 7 गरजते हैं, 8 नदियां 8 बहती हैं, 9 पहाड़ी 9 शेर दहाड़ते हैं और आखिर में सब शून्य शून्य में गायब हो जाते हैं। ये एसोसिएशन पावर है जिसमें आप नंबर को इमेज और स्टोरी से बांध देते हैं और दिमाग उसे तुरंत लॉक कर लेता है। ये तरीका इतना प्रभावी है कि प्राचीन यूनानी विचारक भी इसका इस्तेमाल करते थे और आज के मेमोरी चैंपियंस इसी से दुनिया भर के रैंडम फैक्ट्स याद रखते हैं। ऑल्ब्रेक्ट आगे बताते हैं कि हमारा ब्रेन इमेज, भावनाओं और कनेक्शंस का गुलाम है। ये तीनों मिलकर मेमोरी को सुपरचार्ज कर देते हैं। अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे विजुअल बनाइए, जैसे कोई रंगीन पिक्चर या कार्टून। फिर इसमें भावनाएं डालिए, हंसी, डर, खुशी या आश्चर्य, और आखिर में इसे अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो शब्दों को रटने की बजाय उन्हें अपनी रोजमर्रा की कहानियों से जोड़िए। बोंजूर को याद रखने के लिए सोचिए कि आप पेरिस की सड़कों पर घूम रहे हैं और कोई दोस्त आपको हंसते हुए बोंजूर कहता है। यह तरीका न सिर्फ मेमोरी को मजबूत बनाता है बल्कि सीखने को मजेदार भी। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। एमआरआई स्कैन दिखाते हैं कि जब हम इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं तो ब्रेन के हिप्पोकैम्पस हिस्से में ज्यादा एक्टिविटी होती है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का गेटकीपर है। तो अगर आप अपनी याददाश्त को जादुई बनाना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कीजिए। हर नई जानकारी को एक विजुअल इमोशनल स्टोरी में बदल दीजिए। ऑल्ब्रेक्ट का ये सिद्धांत न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि प्रोफेशनल्स, बुजुर्गों और हर किसी के लिए जो जिंदगी में ज्यादा याद रखना चाहता है। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग अब एक सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि एक जीवंत थिएटर है जहां हर मेमोरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह खेलती रहती है। ट्राई करके देखिए और देखिए कैसे आपकी मेमोरी का जादू सबको हैरान कर देगा। नंबर 3, ध्यान की असली ताकत, फोकस।
आज की दुनिया की सबसे कीमती मुद्रा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर पल स्मार्टफोन की घंटी बजती है, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग कभी खत्म नहीं होती और ईमेल की बाढ़ आती रहती है, ध्यान सबसे दुर्लभ और कीमती चीज बन चुका है। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक साथ 10 काम संभालने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग में होना, मैसेज का जवाब देना, न्यूज़ फीड चेक करना, और परिणाम सब कुछ अधूरा, थकान भरा और बिना किसी संतुष्टि के। हमारा ब्रेन इन नोटिफिकेशंस और स्क्रीन्स की वजह से टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाता है, जैसे कोई कीमती हीरा चूर चूर हो जाए। लेकिन यहीं पर आता है जर्मन अमेरिकन उद्यमी और विचारक कार्ल अल्बर्ट का गहरा विचार। फोकस है इंटेलिजेंस का करेंसी। यानी आपका फोकस ही आपकी असली बुद्धिमत्ता की मुद्रा है। जितना गहरा और निरंतर फोकस, उतनी ही तेज आपकी इंटेलिजेंस चमकती है। ये कोई साधारण कहावत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है जो हमें बताती है कि बिखरा हुआ ध्यान हमें मूर्ख बनाता है, जबकि केंद्रित ध्यान हमें जीनियस की ओर ले जाता है। अब सवाल यह है कि फोकस आखिर है क्या? कार्ल अल्ब्रेख्ट इसे सिर्फ एक आदत नहीं मानते। ये एक मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन है। ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करता है या योगी अपनी सांस को नियंत्रित करता है। इसे आप रोजाना साधना की तरह विकसित कर सकते हैं, जैसे सुबह की चाय पीते हुए धीरे धीरे गहराई में उतरना। शुरू में मुश्किल लगेगा, दिमाग भटकेगा, पुरानी आदतें खींचेंगी, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। और सबसे रोचक बात, इसके लिए कोई महंगा कोर्स या ऐप की जरूरत नहीं। बस एक साधारण नियम अपनाएं, एक चीज एक समय में। हाँ, सिर्फ एक काम पर पूरी तरह डूब जाएं। कल्पना कीजिए, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, फोन साइलेंट, दुनिया बाहर और आप शब्दों में खोए हुए। या कोई कोड लिख रहे हैं जहां हर लाइन आपकी रचनात्मकता का हिस्सा बन रही है। यही वह जादुई पल है जब आपका ब्रेन फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है। यह वह अवस्था है जहां समय गायब हो जाता है, थकान भूल जाती है और आपकी सारी क्षमताएं, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एक ही दिशा में बहने लगती हैं। वैज्ञानिक रूप से कहें तो फ्लो स्टेट में डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स बढ़ते हैं, जो आपको सुपरचार्ज्ड महसूस कराते हैं। यहीं से निकलती है असली प्रतिभा, वो आइडिया जो दुनिया बदल दें, वो आर्ट जो दिल छू ले, वो इनोवेशन जो इतिहास रच दे। माइकल जॉर्डन का कोर्ट पर जादू, लेखक का पन्नों पर प्रवाह या वैज्ञानिक का ब्रेक थ्रू, सब फ्लो स्टेट की देन है। तो आज से शुरू कीजिए। अगले 25 मिनट सिर्फ एक काम पर फोकस करें। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और देखिए कैसे आपका दिमाग एक शक्तिशाली लेजर बीम बन जाता है। फोकस न सिर्फ आपको स्मार्ट बनाएगा, बल्कि जिंदगी को ज्यादा जीवंत और संतुष्टिदायक भी। आखिर असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर के उस शांत केंद्रित स्पेस में छिपी है। नंबर 4, सोच कौशल, विचारक की कला। अल्ब्रेख्ट की नज़र में हर इंसान सोचता तो है, मगर अच्छा सोचना एक कला है। जैसे कोई चित्रकार कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही हम अपने दिमाग को सही ब्रश स्ट्रोक्स देते हैं। सोच सिर्फ दिमाग में बेतरतीब विचारों का आना जाना नहीं, ये विचारों को एक सुनियोजित नदी की तरह बहाना है, जहां हर मोड़ पर नई संभावनाएं खुलती हैं। अल्ब्रेख्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग 4 गहरे स्तरों पर काम करता है। सबसे पहले परसेप्शन, यानी धारणा। जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वो तुरंत सच लगने लगता है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, जैसे कोई सतह पर तैरती मछली गहराई को अनदेखा कर दे। फिर आता है एनालिसिस का स्तर। यहां आप रुककर पूछते हैं, यह क्यों हुआ, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या सबूत है, जैसे कोई जासूस हर सुराग को परखता है। तीसरा स्तर है इमेजिनेशन। यह वह जादुई पल है जब आप क्या हो अगर के सवालों से नए द्वार खोलते हैं, पुरानी धारणाओं को तोड़कर नई दुनिया रचते हैं, जैसे कोई बच्चा लेगो के टुकड़ों से महल बना ले। और आखिर में जजमेंट। यहां आप सभी जानकारी को तराजू पर तौलते हैं, सही गलत का फैसला करते हैं और आगे की राह चुनते हैं। असली ब्रेन पावर तब जगती है जब आप इन चारों स्तरों को एक दूसरे से जोड़कर चलते हैं, बिना रुके, बिना डरे। उदाहरण लीजिए, आप सड़क पर एक चमकदार विज्ञापन देखते हैं, परसेप्शन। रुककर सोचते हैं, क्या यह सचमुच इतना अच्छा है या सिर्फ मार्केटिंग का जाल, विश्लेषण। फिर कल्पना करते हैं, अगर मैं इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूं तो क्या नया प्रोडक्ट बना सकता हूं, इमेजिनेशन। अंत में फैसला, खरीदूं या नहीं, या खुद बनाऊं, जजमेंट।
यही क्रिएटिव थिंकिंग का असली खेल है, जहां हर रोज की जिंदगी एक रोमांचक पहेली बन जाती है और आप खुद उसके मास्टर सॉल्वर। नंबर 5, रचनात्मकता। रचनात्मकता का विस्फोट। ऑल्ब्रेक्ट, जो रचनात्मकता के क्षेत्र में एक प्रख्यात विचारक हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रचनात्मकता कोई जन्मजात उपहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास और जागरूकता से विकसित कर सकता है। उनके अनुसार हर इंसान के अंदर रचनात्मकता का एक छोटा सा बीज पहले से मौजूद होता है, जैसे किसी बगीचे में छिपा हुआ एक पौधा जो सही मिट्टी, पानी और धूप मिलने पर फलता फूलता है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी रचनात्मक विचारों से भर सकता है, बशर्ते हम उसे सही दिशा और पोषण दें। यह बीज जागृत करने की प्रक्रिया शुरू होती है एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली चीज से, जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलती है और अज्ञात की ओर ले जाती है। जब हम रोजमर्रा की चीजों को भी गहराई से देखने लगते हैं, जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, यह क्यों हो रहा है, इसे कैसे बदला जा सकता है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा अगर मैं इसमें कुछ नया जोड़ दूं, तब हमारा मस्तिष्क एक नई गति पकड़ लेता है। यह सवाल ही हैं जो दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं, पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं और नई संभावनाओं की खिड़कियां खोलते हैं। ऑल्ब्रेक्ट इसे और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, जिज्ञासा बुद्धिमत्ता का ईंधन है। जैसे कोई इंजन बिना ईंधन के नहीं चल सकता, वैसे ही हमारा दिमाग बिना जिज्ञासा के रचनात्मक नहीं बन सकता। जितने गहरे, जितने साहसी और जितने लगातार सवाल हम पूछते हैं, उतना ही तेजी से हमारा मस्तिष्क काम करता है। यह प्रक्रिया एक चक्र की तरह है। सवाल उठता है, जवाब ढूंढने की कोशिश होती है, नया विचार जन्म लेता है और फिर उस विचार से नया सवाल पैदा होता है। यही चक्र रचनात्मकता का असली इंजन है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब पहली बार किसी खिलौने को तोड़कर देखता है कि अंदर क्या है, तो वह जिज्ञासा से प्रेरित होता है। ठीक वही जिज्ञासा जब बड़ी होकर किसी वैज्ञानिक, कलाकार या उद्यमी के रूप में प्रकट होती है, तो दुनिया बदल देने वाले आविष्कार या कला का जन्म होता है। रचनात्मकता का यह सफर कोई जादू नहीं है, यह एक सचेत प्रयास है। हमें रोजाना अपने दिमाग को चुनौती देनी होती है। हमें यह मानना छोड़ना होता है कि मैं रचनात्मक नहीं हूं या यह मेरे बस की बात नहीं है। अल्ब्रेक्ट का संदेश स्पष्ट है, हर कोई रचनात्मक हो सकता है, बशर्ते वह जिज्ञासा को जीवित रखे। चाहे आप एक छात्र हों, एक गृहिणी, एक इंजीनियर या एक कलाकार, हर क्षेत्र में रचनात्मकता की जरूरत है। एक साधारण रसोई में नई रेसिपी बनाना, ऑफिस में कोई पुरानी प्रक्रिया को बेहतर करना या किसी समस्या का अनोखा हल निकालना, ये सब रचनात्मकता के छोटे छोटे विस्फोट हैं और इन सब की शुरुआत होती है एक सवाल से। तो आज से शुरू करें, अपने आसपास की हर चीज को नई नजर से देखें, सवाल पूछें, गहराई में उतरें, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना आप पाएंगे, और जितना आप पाएंगे उतना ही आपका दिमाग रचनात्मकता के उस अनंत सागर में गोता लगाने लगेगा, जहां हर विचार एक नया द्वीप है और हर द्वीप पर खजाने का इंतजार है। अल्ब्रेक्ट की यह बात सदा सत्य रहेगी। रचनात्मकता कोई उपहार नहीं, बल्कि एक कौशल है, और यह कौशल आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की देर है। नंबर 6, दिमागी व्यायाम की आदत। ऑल्ब्रेक्ट हमें बताते हैं कि ब्रेन को भी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना वर्कआउट करना पड़ता है, जिम जाना, दौड़ना, योग करना या वेट लिफ्टिंग करना, उसी तरह दिमाग को भी मानसिक व्यायाम की ज़रूरत होती है। अगर शरीर को बिना एक्सरसाइज के छोड़ दिया जाए तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, मोटापा बढ़ता है और बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक उसी तरह अगर दिमाग को चुनौतियों से दूर रखा जाए तो वो सुस्त पड़ जाता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, फोकस भटकता है और नई चीज़ें सीखने की क्षमता घटने लगती है। इसलिए मानसिक फिटनेस उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक फिटनेस। अब सवाल ये उठता है कि दिमाग की एक्सरसाइज कैसे की जाए। इसका जवाब बहुत सरल है। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके सोचने की सीमा को चुनौती दे, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। उदाहरण के लिए,
एक नई भाषा सीखना शुरू करें। मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं तो फ्रेंच, स्पेनिश या जापानी सीखिए। शुरू में शब्दों का उच्चारण मुश्किल लगेगा, व्याकरण समझने में दिमाग घूमेगा, लेकिन यही तो एक्सरसाइज है। हर नया शब्द जो आप सीखते हैं वो आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जो दिमाग को तेज और लचीला बनाते हैं। ऐप्स जैसे डुओलिंगो या मेमोराइज इस्तेमाल कीजिए, बस 15 से 20 मिनट रोज, और देखिए कैसे आपका दिमाग नई जुबान में सोचने लगता है। दूसरा तरीका है पहेलियां सुलझाना। सुडोकू, क्रॉसवर्ड, शतरंज या ब्रेन टीजर गेम्स खेलिए। ये खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये आपके लॉजिकल थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्प करते हैं। कल्पना कीजिए, सुडोकू में 9 गुणा 9 ग्रिड को भरते हुए आपका दिमाग सैकड़ों संभावनाओं को स्कैन करता है, गलतियां सुधारता है और अंत में सही जवाब पर पहुंचता है। ये प्रक्रिया आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है। रोजाना एक पहेली सॉल्व करने से आपका दिमाग अलर्ट रहता है और बुढ़ापे में डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। तीसरा, किसी नए विषय पर पढ़ाई कीजिए। हो सकता है आप इंजीनियर हों, लेकिन क्वांटम फिजिक्स, भारतीय इतिहास या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर किताबें पढ़िए। यूट्यूब पर लेक्चर्स देखिए, पॉडकास्ट सुनिए या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। जब आप कुछ पूरी तरह अनजान पढ़ते हैं तो दिमाग को नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़ना पड़ता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इससे ब्रेन नई न्यूरल पाथवे बनाता है जो आपको क्रिएटिव, इनोवेटिव और एडेप्टिव बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ी तो ब्लैक होल्स के बारे में जानिए, कैसे वो स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, कैसे लाइट भी उनसे बच नहीं पाती। ये न सिर्फ ज्ञान बढ़ाता है बल्कि आपकी कल्पना शक्ति को भी उड़ान देता है। अब जरा सोचिए, जब आपका दिमाग चुनौती महसूस करता है तो क्या होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार चुनौतीपूर्ण काम करने पर ब्रेन में BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज होता है जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये वही है जो एक्सरसाइजेज से मांसपेशियों में होता है। माइक्रोटियर्स बनते हैं, फिर रिपेयर होकर मजबूत होते हैं। ठीक उसी तरह दिमाग चुनौती से टूटता नहीं बल्कि खुद को रिवायर करके मजबूत बनाता है। यही कारण है कि जो लोग लगातार नई चीजें सीखते हैं उनकी याददाश्त मजबूत रहती है, स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता बढ़ती है और वो जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं। तो आज से शुरू कीजिए। सुबह उठते ही 10 मिनट नई भाषा प्रैक्टिस कीजिए, दोपहर में एक सुडोकू सॉल्व कीजिए, शाम को कोई नया आर्टिकल पढ़िए। छोटे छोटे कदम, लेकिन लगातार। याद रखिए, ब्रेन एक्सरसाइज कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जैसे शरीर को जिम चाहिए, दिमाग को मेंटल वर्कआउट चाहिए। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका दिमाग न सिर्फ फिट रहेगा बल्कि हर दिन पहले से ज्यादा पावरफुल बनेगा। चुनौती स्वीकार कीजिए, आपका ब्रेन आपका शुक्रिया अदा करेगा। नंबर 7, एक ब्रेन मास्टर की मानसिकता। कार्ल एल्बर्ट, एक प्रसिद्ध विचारक और लेखक, का सबसे गहरा और जीवन बदलने वाला संदेश है, योर ब्रेन बिकम्स व्हाट यू फीड इट। यानी आपका दिमाग ठीक वही बन जाता है जो आप उसे खिलाते हैं। ये एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत है जो हमें बताता है कि हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारा पर्यावरण हमारे मस्तिष्क को आकार देते हैं। आपका दिमाग वही बनता है जो आप सोचते हैं, जो आप पढ़ते हैं और जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। यह कोई जादू नहीं है बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का वैज्ञानिक सत्य है। हमारा ब्रेन लगातार बदलता रहता है और यह बदलाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या इनपुट देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप रोजाना नकारात्मक खबरें देखते हैं, नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं और अपने मन में असफलता, डर या शिकायतों के विचार पालते हैं, तो क्या होगा? आपका ब्रेन धीरे धीरे उसी पैटर्न में ढल जाएगा। आपकी सोच संकीर्ण हो जाएगी, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी और आप हर स्थिति में समस्या ही देखने लगेंगे। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। नकारात्मकता अधिक नकारात्मकता को जन्म देती है और आप खुद को एक ऐसी मानसिक जेल में पाते हैं जहां से निकलना मुश्किल लगता है। अल्ब्रेक्ट चेतावनी देते हैं कि अगर आप लगातार नकारात्मकता से घिरे रहेंगे तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न में सोचने लगेगा और यह आपकी जिंदगी को सीमित कर देगा। लेकिन अब उल्टा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक, ऊर्जावान और ज्ञान से भरे विचारों से पोषण देंगे तो क्या होगा? अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और अपने मन में विकास, संभावनाओं और आभार के विचार भरें, तो आपका ब्रेन एक शक्तिशाली इंजन बन जाएगा।
यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आप अधिक रचनात्मक बनेंगे, समस्याओं को अवसरों के रूप में देखेंगे और हर चुनौती में सीखने का मौका पाएंगे। अल्ब्रेक्ट कहते हैं कि सकारात्मक पोषण से ब्रेन न केवल मजबूत होता है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास, खुशी और सफलता की ओर ले जाता है। यह एक सकारात्मक चक्र शुरू करता है। अधिक सकारात्मकता से अधिक सफलता, और अधिक सफलता से और अधिक सकारात्मकता, और यही बात सफल लोगों की पहचान है। अल्ब्रेक्ट बताते हैं, सफल इंसान का दिमाग कभी बंद नहीं होता। वो लगातार सीखता है, सवाल करता है और बढ़ता है। एक सफल व्यक्ति कभी संतुष्ट होकर रुकता नहीं। वह हर दिन नई चीजें सीखता है, चाहे वह किताबों से हो, अनुभवों से हो या दूसरों की बातचीत से। वह सवाल पूछता है, यह कैसे बेहतर हो सकता है, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण, वह लगातार बढ़ता है। उसका ब्रेन एक स्पंज की तरह होता है जो हर अच्छी चीज को सोखता है। वह जानता है कि स्थिरता मृत्यु है और विकास ही जीवन है। तो आज से ही अपने ब्रेन को सही भोजन दें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, सकारात्मक सामग्री चुनें और खुद को लगातार चुनौती दें। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा संपत्ति है। इसे बुद्धिमानी से पोषित करें और देखिए कैसे यह आपकी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना देता है। कार्ल अल्ब्रेक्ट का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारी नियति हमारे हाथ में है, बशर्ते हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। शुरू करें आज से और देखें परिवर्तन। नंबर 8, मस्तिष्क की शक्ति का जागरण। दोस्तों, कार्ल अल्ब्रेक्ट हमें एक गहरा और प्रेरणादायक एहसास कराते हैं कि हम सभी के अंदर एक अनंत, असीमित शक्ति छिपी हुई है। हमारा दिमाग कोई जटिल, रहस्यमयी पहेली नहीं है, बल्कि एक अपार संभावनाओं का भंडार है। एक ऐसा पोटेंशियल जो इंतजार कर रहा है कि हम उसे जागृत करें, निखारें और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनाएं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मस्तिष्क को कितना मजबूत बनाते हैं, कितनी गहराई तक ले जाते हैं और कितनी ऊंचाई तक उड़ान भरने देते हैं। हर एक दिन जब आप सुबह उठते हैं और कोई नई चीज सीखने का फैसला करते हैं, चाहे वह एक नया शब्द हो, एक नई स्किल हो या किसी किताब का एक पन्ना, तब आपके दिमाग में कुछ जादुई होता है। न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, नई कनेक्शन बनते हैं और आपकी सोच की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब आप कोई नई आदत विकसित करते हैं, जैसे रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करना या शाम को जर्नलिंग करना, तो आपका मस्तिष्क खुद को रीवायर करता है। यह लचीलापन, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, आपके दिमाग को अधिक कुशल, तेज और अनुकूल बनाता है। और जब आप किसी जटिल समस्या का सामना करते हैं, चाहे वह ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, घर की कोई चुनौती हो या जीवन का कोई बड़ा सवाल, और उसे गहराई से सोचकर, विश्लेषण करके, अलग अलग कोणों से देखकर हल करते हैं, तो यही वह पल होता है जब आपका मस्तिष्क सचमुच चमकता है। ये छोटे छोटे कदम, जो शायद आपको मामूली लगते हों, वास्तव में आपके न्यूरॉन्स को मजबूत बनाते हैं, आपकी स्मृति को तेज करते हैं, आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और आपको वह आत्मविश्वास देते हैं जो दुनिया की किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। तो अब समय आ गया है दोस्तों, अपने दिमाग को उसका असली सम्मान दें। फोन उठाते ही अनावश्यक स्क्रॉलिंग बंद कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, ये सब आपके दिमाग की ऊर्जा चुराते हैं। इसके बजाय गहन सोच की शुरुआत कीजिए। एक किताब खोलिए, एक पॉडकास्ट सुनिए, किसी से गहरी बातचीत कीजिए या बस शांत बैठकर अपने विचारों को लिखिए। अपने मस्तिष्क को केवल उपयोग करने की वस्तु मत समझिए, जैसे कोई टूल, बल्कि उसे विकसित कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए और उसके साथ खेलिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट अपनी मांसपेशियों को तराशता है, रोज वर्कआउट, डाइट, रेस्ट, उसी तरह अपने दिमाग को भी ट्रेनिंग दीजिए। पढ़ाई, ध्यान, चुनौतियां और रचनात्मक काम। क्योंकि याद रखिए, आपका असली सुपर पावर आपकी ब्रेन पावर ही है। जब यह शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है, तो दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। न पैसा, न समय, न परिस्थितियां, कुछ भी नहीं। यह जागरण आपको असीमित संभावनाओं की दुनिया में ले जाएगा, जहां आप स्वयं अपने भाग्य के स्वामी बनते हैं। आप वो बन सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। एक लीडर, एक क्रिएटर, एक समस्या समाधानकर्ता, एक जीनियस। अगर आपको यह बातें पसंद आईं, तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों के साथ, ताकि और लोग भी अपने भीतर के जीनियस को जगाएं। और कमेंट में जरूर बताइए
आप अपनी ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए आज से क्या करने वाले हैं? क्या आप रोज 15 मिनट पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे या कोई पुरानी आदत छोड़ेंगे? सीखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो दिमाग से खेलना सीख जाता है। धन्यवाद।